अभी तक निशा थॉट्स में मैंने ए टू जेड मोटिवेशनल सीरीज़ पे बात किया है और उसका वाई एंड जेड टॉपिक बाकी है। उसमें अच्छे टॉपिक्स मिल नहीं रहे, तो मैंने चाहता कि आपका उसमें टाइम बर्बाद हो। यू एंड मी सीरीज़ का भी कुछ हिस्सा मैंने शुरू किया था, अभी थोड़ा टाइम कमी रहने के चलते उसको नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो भी शुरू करेंगे यू एंड मी सीरीज़। और अभी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया सीरीज चल रहा है, जिसमें हम APJ अब्दुल कलाम पे जो थर्ड टॉपिक है उस पर बात किया है। आज जो मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो न्यूज़, वो खबर जो शायद आपको न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पे कुछ अलग ढंग से, क्योंकि वहाँ तो सब मसाला है। आप इस बात को समझिए, जो भी न्यूज़ चैनल्स है या न्यूज़पेपर्स आज के टाइम में, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, अदरवाइज सब ऐसे ही बकवास है। वो आपको खबर कम, खबरी बनने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है। तो क्यों ना एक न्यूज़ दैट मैटर करके एक प्लेलिस्ट चलाते हैं, और हर एक वीक का जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, और ट्रेंडिंग ही नहीं, वो न्यूज़ जो आपके, मेरे और समाज के लिए ज़रूरत की चीज़ें हो। ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए उसमें। द आइटम एंड द थीम शुड बेस्ड ऑन अस, बिकॉज एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच मेरा मानना ये है कि आप कितना भी मोटिवेटेड रहें, आपके अगल बगल की चीज़ें अगर सही नहीं है तो मोटिवेशन ज़ीरो है। सरकार के कुछ कानून, उसके कुछ प्रस्ताव, उसके कुछ अप्रोच अगर सही नहीं है तो मोटिवेशन खाक है, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ट्रेंडिंग ऑफ द वीक का कोई भी टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा और आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरे ख्याल में मैं जब गूगल सर्च पे था पिछले 4-5 दिन में, तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक मुझे मिला और इंटरेस्टिंग था कि एक पत्रकार है बिहार का, यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप। आप सबने मनीष कश्यप का वीडियो देखा होगा। अच्छा बोलता है, पत्रकारिता का जो एक पैमाना होता है उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार के अगेंस्ट बेबाकी से बोलो, जो भी करना है करो, सच का सामना होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पत्रकार को भी ये समझना ज़रूरी है कि वो पत्रकार है, वो सरकार नहीं है। तो जब जो भी पत्रकार सरकार बनने की कोशिश करेगा, सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उस पर FIR होगा, उसकी कुर्की जब्ती होगी, जेल में बंद होगा। खैर आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है, आखिर सरकार है ना, उसके पास पावर है, उसका उपयोग तो करेगा ही। तो मनीष कश्यप जी ने पत्रकारिता को सही ढंग से लाने की कोशिश की है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके बोलने की शैली, उनका प्रेजेंटेशन इज़ रियली फैंटास्टिक। बट क्या है, देयर शुड बी लिमिट। आजकल पत्रकारिता में भी देखता हूँ, कुछ और पत्रकार का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, एक आउटलायर मीडिया करके है, ग्रुप है, टीवी चैनल, उसके पत्रकार को आप देखिए, और इवन के और भी चैनल्स पे आप देखेंगे तो पत्रकारिता कम, भाषण ज़्यादा हो रहा है, और पता नहीं किस लेवल का टॉक है। तो अब इस बात पे हम फोकस करेंगे कि मनीष कश्यप ने ऐसा क्या कहा कि रातों रात उसको आप FIR करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मनीष कश्यप ने इतना कहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा गया, उसको भगाया गया। हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो सकता है ये बिल्कुल झूठी अफवाह खबर हो, जो मनीष कश्यप को नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा। न्यूज़ गलत है तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो हम एक पॉलिटिकल रिलेशंस स्टेट टू स्टेट डेवलप करने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, और रंग राजनीतिक रूप से चला जाता है। बट कोई भी सरकार को इस बात को समझना ज़रूरी है कि मनीष कश्यप की जो बात है ना, कि बिहारियों को भगाया और मारा जा रहा है, ये कैसे किसी सरकार को बुरा लग सकता है। मैं पिछले 20 साल से बिहार से अलग हूँ, अलग मतलब बाहर हूँ, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता, वहाँ पे नौकरी नहीं मिल सकती, अपनी अपनी परेशानी है, या और भी लोग, कोई नहीं चाहता वो अपना घर छोड़े। दुनिया का कोई भी इंसान विषम परिस्थिति में ही अपने घर, अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़ के आता है। तो ऐसा क्या हालात पैदा हुआ पिछले 20-30 सालों में कि वहाँ के बच्चे जो आजकल मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं,
सब्जी भाजी बेचते। इस काम को करने के लिए कौन मजदूर, कौन मजबूर कौन है? किसी राजनेता का बेटा तो नहीं है ना, किसी MP MLA का बेटा तो नहीं है, एक गरीब आम जनता है वो, और वो दर-दर की दर-दर की ठोकरें खाता है वो। चाहे वो तमिलनाडु की बात हो जिसमें सरकार अभी भड़की हुई है, या वो दिल्ली की बात हो। आज से 20 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ DU, तो मुझे अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ के हो, तो आई वॉज फीलिंग एक्वार्ड। मुझे बुरा लगता था कि मैं बोलता था मैं बिहारी हूँ, मैं बोलता था मैं यूपी का हूँ। ये जानबूझ के मैं नहीं बोलता था, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया था कि बिहारी को बिहारी कहने में उसको शर्म आ रही है। मेरे बगल में मेरा दोस्त है, अगर वो कर्नाटक का है तो फ़क्र से कहता है मैं बेंगलोरियन हूँ, हैदराबाद का हूँ, बॉम्बे का हूँ, पंजाब का हूँ। बिहारियों को क्यों? कि तुमने उसको मजदूर बना दिया। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, मनीष कश्यप पे नहीं। मनीष हो सकता है वो फेक न्यूज़ फैला रहा हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वो टेस्ट और क्रॉस वेरीफाई करने की जो बात है वो सरकार के हाथ में है, उसकी एजेंसी है, वो काम करे। लेकिन तुम लोगों ने, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि लोगों को मजदूर बनाने तक तुमने किया ना। तुम्हारी 30 साल से सरकार है, 20-30 साल से जो भी सरकार है, जिस पार्टी की भी सरकार हो, सबकी गलती है। और ये तमिलनाडु में भगाया जा रहा है ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, और दिल्ली में क्या होता है, ये किसी से छुपी हुई तो बात नहीं है ना। मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है। 2-4 IAS IPS बन जाते हैं, तुम लोग साले उसी पे उछलते रहते हो। IAS IPS बन गया, बिहार में IAS IPS बनता है, IITN बनता है। अरे 100 में 2 IAS IPS बनता है, 98 तो मजदूरी कर रहा है ना। वो 1000-2000 की नौकरी मिलना मुश्किल है, 10-15 हज़ार की सैलरी होती है मंथली, उसी में वो किसी तरह से रहता है, एक कमरे में 4-4 लोग मिलके। ये मजदूरी कैसे हुआ, ये मजबूरी कैसे आ गई? इसमें किसका दोष है? सरकार का ना। अगर बिहार में जॉब क्रिएट करते, 20 साल से तुम लोग भाषण दे रहे हो, अगर तुम लोग जॉब क्रिएट करते, लोगों को रोजगार देते, आज ये नौबत आती ही नहीं। तो इसमें मनीष कश्यप कैसे गुनहगार है? उसने ऐसा क्या किया? मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है तो बात की बात है ना। बोले तुम ये कोशिश करो कि लोग जाए ही नहीं, ना वो मारा जाएगा ना भगाया जाएगा। आज क्यों ऐसा है कि बिहार जो है ना, दूसरे राज्य में देखते हैं लोग टेक्नोलॉजी सप्लाई होता है, साइंस एंड टेक सप्लाई होता है। यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे लेबर सप्लाई होता है। मजदूर कहाँ से लाना है? बिहार से लाना है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इस बात से अगर तुम्हें ज़्यादा शर्म आती है ना कि मनीष कश्यप ने क्या कहा है और ये गलत, इससे ज़्यादा शर्म होनी चाहिए कि बिहारियों को बिहारी कहने में उस मुसीबत क्या है, परेशानी क्यों है, शर्म क्यों आती है। ये सब सरकार का हिस्सा है। कोई मजदूर है, कोई चाहता नहीं है उसके ऊपर कोई हंसी उड़ाए, उसका कोई मजाक उड़ाए, तो मजाक तो तुम लोगों ने उसको उड़ा दिया ना। सरकारें आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, वादे हो रहे हैं। एक आता है बोलता है 25 लाख जॉब दूंगा। कहाँ गया 25 लाख जॉब? अरे तुम 1000 जॉब देखो ना, 1000 लोगों के घर में अगर नौकरी आ जाएगी ना, तो उसका 3 जनरेशन तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, अच्छी सी नौकरी, तो मैं अपने बच्चों को भी देखूंगा, उसके बच्चों को भी अच्छे ढंग से पाल पोस सकता हूँ। ये एक नौकरी होती है। लेकिन जब तुम मजदूर बना दोगे तो सीजनल मजदूर हो जाता है आदमी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग खत्म हो गई, बनना बंद हो गया, भागो यहाँ से। पंजाब जाओ, फसल की कटाई हो खत्म हो गई, भागो वहाँ से। यहाँ पे मूंगफली बेच रहे हैं, ठंड का मौसम चला गया, भागो, है ना। तो ये इसे सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। ये शर्म की बात है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं किया। आप लोगों ने जानबूझ के मजदूर को मजदूरी रहना दिया। आपने कोशिश की कि ये मजदूर ही बन के घूमे फिरे। क्योंकि बिहार का जो सिस्टम है ना, पॉलिटिक्स, बिहार का जो कास्ट सिस्टम है और पॉलिटिक्स है ना, उसमें यही प्रॉब्लम है। इसको जिसको दबाना है दबाओ, उसको शोषित करो। और आपको पता चल गया है कि अगर शोषण करना है पॉलिटिक्स में, टोकनिज्म बोलते हैं उसको, तो उसको गरीब को गरीब रहने दो, मजदूर को मजदूर रहने दो। ना उसमें समझ आएगी, ना कोई इसमें विचार उत्पन्न होगा, ना कोई विवेक होगा। क्योंकि मजदूर का कोई विवेक नहीं होता, उसमें कोई विचार नहीं होता।
गधे का कोई विचार होता है? गधों में आप उसके ऊपर कितना भी लाद दीजिए, वो चलता रहेगा। मजदूर की हालत यही है। तुम लोगों ने जानबूझ के कोशिश किया कि वो मजदूरी रहे, ना उसमें विचार आएगा, ना विवेक आएगा, ना उस हिसाब से डिसीजन कर पाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है, और तुम लोग राज करते रहो। मेरी जितनी समझ है मैंने बोल दिया है। मनीष कश्यप अगर गलत है उसको गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो, लेकिन मनीष कश्यप की बातें गलत नहीं है। किसी भी बिहारी से जो 15-20 साल से बाहर किसी भी राज्य में है ना, एक सर्वे करा के पूछ लो कि किसी भी पोस्ट पे हो, वो अपने आप को हीन समझता है। वो समझता है कि उसके राज्य में उसकी सरकार है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, और ये सही है, सच्चाई है। इसलिए सरकार को भी एडमिट करनी चाहिए, और आप इस पर ज़्यादा फोकस करो कि ऐसा क्या है कि बिहारी ही मजदूर है और मजबूर है। सरकार अगर इस पे फोकस करे, ना कि मनीष कश्यप पे कि अब वो किस पार्टी के फेवर में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप इज़ नॉट अ प्रायोरिटी कुछ और है। सरकार उस पर फोकस करे। तो ये टॉपिक बोलने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये हमारे आपस आप लोगों के चीज़ें हैं, सिर्फ मोटिवेशन से काम तो नहीं चलेगा। किसी भी राज्य की सरकारें हैं, उसका अपना एक दायित्व होता है। अभी दिल्ली में हूँ मैं, अभी दिल्ली सरकार, शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हुए हैं शराब माफिया में। अब शिक्षा मंत्री शराब माफिया में गिरफ्तार हो जाता है, पता नहीं कौन सी सरकार है, कैसा कलयुग है, भगवान ही मालिक है। एक देश का, एक राज्य का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा जाता है। अब वो क्या विवेक की बात करेगा, क्या विचार की बात करेगा। और शिक्षा को आप सोच रहे हैं ना, ये कैपिटलिज्म का क्या दौर है। शिक्षा का लेवल ऐसा है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ऐसा है गवर्नमेंट के लिए कि जो शिक्षा मंत्री है, जिसका काम था कि अच्छा करिकुलम लाए, बच्चों में अलग भावना पैदा हो, वही डील कर रहा है शराब माफियाओं से कि कितना कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सही गलत मुझे नहीं पता, बट ही वॉज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम तो डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंसेस, और वो लाइसेंस शराब का था। तो ये स्थिति है हर एक राज्य की, इसलिए सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। तो अगर सरकार इस पर फोकस करे तो लोगों की प्रगति होगी, लोग आबाद होंगे, अपने आप मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। आप आपस में अगर अगल बगल की सारी चीज़ें हैं, सही हैं, तो ऑलरेडी आप मोटिवेटेड रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन में लाइफ जाना ही नहीं है। दैट इज़ अ मैसेज, यूज़ ऑफ द